हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। पिछली क्लास में हमने प्रश्न वाली 5.4 कक्षा 8 मैथ्स का हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया था। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम प्रश्नावली 5.4 हमारा जो है वो है वर्ग और वर्गमूल, उसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों वीडियो को आप अंत तक देखना। हमारे ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब के सब वर्ग और वर्गमूल के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। तो बच्चों हमारा जो प्रश्न हमको दिया है वो है निम्नलिखित संख्याओं में से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जो हमारी पिछली क्लास थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया था, उसमें हमको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था, हमको ये इस प्रकार कुछ संख्या दी गई थी और हमको ये पूछा गया था इनमें से कम कौन सी संख्या घटाई जाए कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और जो पूर्ण वर्ग संख्या हमको प्राप्त होगी उसका फिर हमें वर्गमूल ज्ञात करना था। जिस क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों पिछले वीडियो में हमने सोल्व किया है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमको ये पूछा गया है कि ये जो संख्याएं दी गई है, 5 पॉइंट हमको दिए हैं, ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमें छोटी से छोटी वो संख्या ज्ञात करनी है जिसको इनमें जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस प्रकार जो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका हमें फिर वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलो एक एक करके सभी को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट नंबर 1। हमारा जो पहला पॉइंट है वो हमको दिया है 525। अब ये जो 525 है बच्चों ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है ना, घटाना नहीं है, इसमें जोड़ना है। वो कौन सी संख्या जोड़ेंगे जिससे कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो 525 है इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इस प्रकार लाइन खींच लेंगे और इसका हम जोड़ा बना लेंगे। बच्चों मैंने आपको वर्गमूल निकालना सिखाया है, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के और देख सकते हैं। सबसे पहले 5 में भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 4, 5 से 4 गया 1, ये पूरी की पूरी 25 यहां पर हम उतार लेंगे, और ये जो 2 है इसमें हम 2 को ही जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4 और हमारा भाग चला जाएगा ये 2 मरतबा। अब इस पूरी 125 इसमें कौन सी संख्या का भाग दें, यानी यहां पर हमें एक संख्या उतारनी पड़ेगी। वो कौन सी संख्या यहां पर उतारेंगे जिसको गुणा करने पर इस संख्या से ज्यादा न हो। हम यहां उतारेंगे 2 और 2 से ही हम करेंगे इसको गुणा, तो ये आ जाएगा हमारा 84, यहां आ जाएगा हमारा 2। अब इसकी हम कर लेंगे बाकी, 5 से 4 गया 1, 12 से 8 गया 4, 12 से 8 गया 4। अब यहां देखो बच्चों शेषफल हमारे पास 41 बचा है। इसका मतलब ये हुआ 525 है ये 22 का वर्ग नहीं है। 525 इस 22 का वर्ग नहीं है, यह 525 का वर्गमूल ये 22 नहीं है। तो फिर ये जो 525 है इसका वर्गमूल कौन सी संख्या है, हम देखते हैं 22 से अगली संख्या उसका वर्ग कितना होता है। 22 से अगली संख्या कौन सी है, 23। हम 23 का वर्ग निकालकर देखते हैं 23 का वर्ग कितना होता है। 23 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम 23 और 23 को गुणा करेंगे, इस प्रकार 23 और 23 को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे और इसका वर्ग ज्ञात कर लेंगे। लेकिन यहां पर हम गुणा नहीं करेंगे बच्चों, यहां पर हम दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे जो कि आपकी इस कक्षा में दी गई है, यानी इसी चैप्टर में 5.2 जो आपकी प्रश्नावली है उसमें जिस विधि का प्रयोग किया गया है उसी विधि का यहां पर हम प्रयोग करेंगे। देखो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 20 प्लस 3 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 20 बाहर ले लेंगे, 20 और 20 प्लस 3 और 20 प्लस 3, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब 20 और 20 को गुणा करेंगे यानी इस कोष्टक को हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400 प्लस 20 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 60, फिर ये प्लस का चिन्ह यहां लगा देंगे, 3 को 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस ये 9, इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो ये 60 कितने होते हैं, 120 और 9 129 और 400 कितने होते हैं, बराबर ये 529। तो 23 का जो वर्ग कितना आया, 529।
और हमको संख्या क्या दी है 525। तो 529 में से यदि हम 525 को घटा देते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं 4। कितने बचे 4। यानी कि 525 में कम से कम यदि हम 4 जोड़ दें तो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी 529 और इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 23। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 525 में कम से कम हमको ये 4 जोड़ना पड़ेगा। कितना 4 जोड़ना पड़ेगा और इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 23। ठीक है, अगला देखते हैं 1750। 1750 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 1750 एक पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाए। फिर इसका हम वर्गमूल भी ज्ञात करेंगे। चलो देखते हैं, पहले हम इसको साफ करते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है 1750। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, पता करेंगे ये कौन सी संख्या के आसपास है, यानी इसका वर्गमूल कौन सा हो सकता है। इसका एक जोड़ा बना लेंगे, इसका एक जोड़ा बना लेंगे। पहले हम देंगे 4 का, तो यह हो जाएगा 4 चौक 16। 7 से 6 गया 1, ये पूरा का पूरा 50 हम यहां उतार लेंगे और इसमें 4 को ही हम जोड़ देंगे। 4 4 8, भाग कितनी मरतबा गया हमारा 4 मरतबा भाग चला गया। अब इसमें कौन सी संख्या का भाग देंगे, यहां पर एक संख्या हमको उतारनी पड़ेगी और उसी से हमें गुणा करना पड़ेगा और वही भागफल हो जाएगा। तो यहां पर हम यदि 3 उतारते हैं तो 3 × 24, ये 150 है, ये 240 से ऊपर हो जाएगी। तो यहां हम 2 लिखेंगे और 2 से ही इसको गुणा कर लेंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 बीटा, सॉरी ये भी ज्यादा हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 164। इसलिए हम यहां पर 1 लिखेंगे और 1 से ही हम गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 81 और यहां आ जाएगा 1, ये भागफल। अब इसकी बाकी करेंगे, 10 में से 1 गया ये 9, 15 में से 9 गया ये 6, ये 69 बच गए हैं। इसका मतलब ये हुआ ये जो 1750 है ये 41 का वर्ग नहीं है, या 1750 का जो वर्गमूल है वो 41 नहीं है, 41 से ज्यादा ही हो सकती है। देखते हैं 42। 42 का वर्ग कितना होता है, यहां हम लिखते हैं 42। 42 का वर्ग ज्ञात करते हैं, 42 का वर्ग कितना होगा। तो 42 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 प्लस 2 का ये स्क्वायर, 40 को बाहर लेंगे, 40 प्लस 2 और यहां पर प्लस 2 को बाहर ले लेंगे, 40 प्लस ये 2, 40 को गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1600 प्लस 80 प्लस 4 को 2 को 40 से गुणा करेंगे, ये 80 प्लस ये 4, इन सभी को आप जोड़ लो, ये कितने हो जाएंगे 160, 164, 164 को इसमें जोड़ दो, बराबर ये हो जाएंगे आपके 1764। 42 का जो वर्ग है वो कितना है 1764। अब इसमें से हम 1750 को घटा देंगे, माइनस 1750 बराबर कितने बच जाएंगे हमारे पास, ये 14। तो बच्चों ये 14 वो सबसे छोटी संख्या है जिसको यदि हम 1750 में जोड़ दें तो हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त होगी 1764, और इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल होगा ये 42। तो यहां पर कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इसमें 14 जोड़ी जाए, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा ये 42। ओके, आ गया समझ में। देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 3, 252। अब बच्चों ये 252 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें कम से कम कितना जोड़ा जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए या हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। हम देखेंगे 252 के करीब कौन सी संख्या का वर्गमूल आता है। तो यहां पर इसका जोड़ा बना लेंगे, ये 1 से भाग देंगे 1, 2 से 1 गया 1, ये पूरा पूरा 52 हम यहां उतार लेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और हमारा भाग जाएगा 1 मरतबा। अब यहां पर कौन सी संख्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम 5 और 5 से हम कर देंगे इसको गुणा, तो ये हो जाएगा 5 × 25 का 5, 2 5 10 10 2 12, 125, 12 में से 5 गए 7, 5 में से 2 गए 3, ये 37 बच गए हैं बच्चों। और यहां पर आ जाएगा 5,
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 252 है ये 15 का वर्गमूल, सॉरी 15 का वर्ग तो नहीं है, या इस 252 का जो वर्गमूल है वो 15 नहीं है। अब हमें इसमें कौन सी संख्या जोड़े कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम देखते हैं 16 का वर्ग कितना होता है। 16 का वर्ग, 16 का वर्ग कैसे निकालेंगे, यहां पर 10 प्लस 6 का हम स्क्वायर कर देंगे, बराबर 10 प्लस 6 प्लस 6 और 10 प्लस 6, इनको गुणा कर लेंगे, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 60 प्लस 60 प्लस ये 36, ये कितने हो गए 60 60 120, 120 और ये 30 के 156, और ये हो गए बराबर 256, और इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, ये 16, 16 का वर्ग कितना होता है 256। कम से कम कौन सी संख्या घटाई जाए इसमें से, इसके लिए हम क्या करेंगे 252 को इसमें से घटा देंगे, बराबर ये 4। तो बच्चों कम से कम 252 में यदि हम 4 जोड़ते हैं, 252 में 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या प्राप्त हो जाएगी ये 256, और इसका जो वर्गमूल, सॉरी इसका जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा ये 16। 252 में कम से कम हमें 4 को जोड़ना पड़ेगा ताकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए 256, और इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा ये 16। ओके, देखते हैं हमारा अगला पॉइंट नंबर 4। एक 1825, पहले हम क्या करेंगे इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसका जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, कौन सी संख्या के भाग जाएगा 4 चौक 16, 8 से 6 गए 2, ये पूरे के पूरे 25 यहां उतार लेंगे, 4 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 8। अब यहां पर कौन सी संख्या लिखेंगे, देखो यदि हम 3 लिखते हैं तो यहां लिखेंगे हम 2, यहां भाग जाएगा 4, और 2 से हम इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और एक बेटा 16, 164, 5 से 4 गए 1, 12 से 6 गए 6, ये 61 बच गया है, और यहां पर लिख देंगे 2। अब हम क्या देखेंगे भी, ये जो है ये 42 का वर्ग तो नहीं है, 43 का वर्ग देखते हैं कितना होता है। 43 का वर्ग हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 40 प्लस 3 प्लस 3 और 40 प्लस 3, 40 को गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1600 प्लस 4 3 12 120 प्लस 4 3 12 120 और प्लस 9, 120 कितने होते हैं 240, 9 249, इसमें हम 249 को जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे आपके 1849। ठीक है, इसमें से हम कितना घटाएंगे 1825 को, माइनस 1825, कितने बजाएंगे आपके पास, यहाँ बच जाएगा आपके पास 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गए 2, 24, यानी ये जो 1825 है इसमें कम से कम हमें ये 24 जोड़ने होंगे, तब हमको एक संख्या प्राप्त होगी जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वो होगी 1849। यहां पर हम लिखेंगे इसमें कम से कम हमें 24 जोड़ने पड़ेंगे, और इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा इसका 42। लास्ट संख्या हमको जो दी है वो है 6412, 6412। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, 8 से भाग देंगे, 8 8 64, कुछ नहीं बचा, यहां 8 को हम जोड़ देंगे, ये हो गया हमारा 16, यहां उतारेंगे 12 और भाग टूट गया। ठीक है ना, अब 80 तो इसका वर्गमूल है नहीं, तो कौन सी संख्या 81 का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। 81 का वर्ग इसको ऐसे लिख सकते हैं 80 प्लस 1 और का स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हैं 80 प्लस 1 का स्क्वायर, बराबर हम लिख देंगे 80 प्लस 1 प्लस 1 और 80 प्लस 1, इस कोष्टक को हम खोल लेंगे, 8 64, 6000, ये 400 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 1, अब इन सभी को आप जोड़ लो, ये 80 कितने होते हैं 160 और 1 161, इसमें हम 161 को जोड़ देंगे, 1 6 4 1 5 6561, बराबर
6561 में से 6412 को हम घटा देंगे तो कितने बजाएंगे, यहाँ घटाकर देख लो। 6412, 11 से 2 गए 9, 2 6 से 2 गए 4 और 5 से 4 गया 1, 149। यहाँ पर देखो 49, यहाँ आ जाएगा कम से कम 149 को हमें जोड़ना पड़ेगा। 6412 में हम 149 को जोड़ेंगे और वर्गमूल जो होगा वो होगा इसका ये 81। तो बच्चों इस प्रकार हम हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों मैं आशा करता हूं आपको आज का ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा और मेरा ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो फिर आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।